हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी पहल करते हुए गांव खोरी के लोगों के लिए पुनर्वास नीति की घोषणा। बता दें, नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल, जिला उपायुक्त यशपाल यादव और डीसीपी अंशु सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि फरीदाबाद के डेवा कॉलोनी और बापू नगर में गांव खोरी के लोगों को बसाया जाएगा। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। पॉलिसी के तहत खोरी में रहने वाले परिवार के मुखिया को परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, बिजली का बिल या फिर बड़खल विधानसभा का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। उसे इस पॉलिसी के तहत मकान दिए जाएंगे। इसके अलावा पॉलिसी के तहत अप्लाई करने वाले लोग 6 महीने तक किराए पर कहीं भी रह सकते हैं। बता दें, 2000 महीने नगर निगम देगा और इसी बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट को तैयार करवा दिया जाएगा और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कोई चोट नहीं आएगी, उसकी तरफ हमने सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं। इन एडिशन टू दैट पुलिस ने FIR रजिस्टर किए हैं। अगर किसी ने इस जो खोरी है इसको इलीगली लैंड बेचा है जो कि नहीं बनता था, जो कि गवर्नमेंट या NCF प्रॉपर्टी थी, तो उसमें भी कार्रवाई हुई है। FIR हैव बीन लॉन्च्ड। We are taking action, investigation is under process, ठीक है जी। और जो सारे डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट 100% लॉजिकली इसको FIR को अपने इस तक निर्णय तक पहुँचाया जाएगा जी। ये बिल्कुल बताया, बिल्कुल ये टाइम टू टाइम आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा जब भी कोई गिरफ्तारी होगी। तो 6 महीने बाद मिलिएगा 6 महीने बाद, और हमें बधाई दीजिएगा। ऐसे कीजिएगा हम और आप 6 महीने बाद मिलते हैं और आप बधाई दीजिएगा बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद जब सज़ा होगी तो उसके बाद आप फिर कहिएगा कि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई। बिल्कुल लगी हुई है पुलिस उनको ट्रैक करने। ऐसा तो है नहीं कि वो बैठे और हम गिरफ्तार नहीं कर रहे, हम एफर्ट्स कर रहे हैं उनको ट्रेस करने के। बहुत जल्द होगी गिरफ्तारी। हरियाणा में ही रहेंगे, अभी भी SP है। आप DCP जो होता है वो SP रैंक के इक्विवेलेंट होता है, बट अगर आपने मुझे ये एक तरह मेरी ट्रांसफर सुनिश्चित कर दी है तो फिर भी हम हरियाणा में ही हैं। अब नवीन जी भटका क्यों रहे हैं बातों को? बिल्कुल, आप भी हमारे एक तरह से SP बन के हमारा मैसेज उन तक पहुँचा रहे हैं, एंड यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर योर जॉब। तो प्लीज़ आप जाइए। और अभी इसका जो फोकस है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है, यूर SPs ऑन मॉरल ग्राउंड। आई से मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरा फ्यूचर क्या है वो बाद में डिसाइड करेंगे। अभी खोरी वासियों को जो है वो ये पॉलिसी लेके जाइए ताकि जो लोग एलिजिबल हैं they should get the benefit of it. I think आप सबको कॉपी मिल गई, सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे, हम आपको 1 हफ्ते के बाद बताएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बहुत क्लियर है, और उसके अंदर अगर आप एक और ऑर्डर हमारा आया था, 3 ऑर्डर्स आए हुए हैं। अगर उसमें आप जो अप्रैल का ऑर्डर अगर आप वो देखेंगे तो उसमें रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का एक मेंशन है, तो उसी के अंदर हम ये पॉलिसी लेकर आए हैं। और मेरा आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल जो पूरी लेटर एंड स्पिरिट में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा, और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी इज़ एन एडिशनल फीचर, इट डजंट स्टॉप अस फ्रॉम डिमोलिशन। इसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी बातों से ही आ रहा है कि अगर इस लिस्ट के अंदर अगर कोई वॉलंटरली घर खाली करके जाता है विदाउट कॉजिंग एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो इट इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत क्लियर मैसेज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो इसको हमें इम्प्लीमेंट करना ही है। जो समय है उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर कोई वॉलंटरली जाता है तो इस पूरी लिस्ट के अंदर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये मौके की बात है, जो ऑपरेशनल डिटेल से मैं आपको डाइवर्ज नहीं कर सकती।
हम आपको एक एम्पल टाइम देंगे, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देंगे। अभी हम आपको रिहैब प्लान लेकर आ रहे हैं। हम एक बार वो वैल्यूज़ आने का वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरियाज हैं, जितनी एप्लीकेशंस आती है उसके बाद वी विल टेक अ कॉल। 10,000 की जो वैल्यू है ये कहाँ से आई है? Is it mentioned there? So basically हमारे पास एक ड्रोन सर्वे है. We have the factual values and we have the factual values for all these 3 criterias also. तो जब भी कुछ डिसाइड किया जाता है, डेटा के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है. So we have tentative values. We will open it to the public. Number of applications जो आएंगी, we will take a call. मैंने आपके हाथ में पॉलिसी दे दी है. Kindly go through it. It has all these details. मैडम मैं इस टाइम आपसे जो भी गलत हो रहा है उस पर पूरी कार्रवाई होगी. तो ये कोई इसमें मैं आपको हाँ या ना नहीं बोल सकती कि कार्रवाई नहीं होगी. बिल्कुल कार्रवाई होगी. जो भी गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी. इस टाइम मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली रीहैब के लिए है. तो अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहें, हम बार बार मिलते रहेंगे. कोई भी आपके सवाल जवाब हो, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर देम. तुरंत कार्रवाई, पूरी कार्रवाई अभी हो जाएगी. देखिए हमें 19 से पहले करना है, हम पूरी कार्रवाई करेंगे. जी होगी जी, पूरी तैयारी है. तीनों डिपार्टमेंट्स इन सिंक हैं जी. अब मैं रिक्वेस्ट गांव को लेकर था और उसी कड़ी में आज हम फिर आप लोगों से मिल रहे हैं. सो आज जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, MCF और पुलिस की तरफ से जो एक मेन बात आपके थ्रू फॉर खोरी झुग्गी ड्वेलर्स, और इसमें हमने लिखा है, इसके एक कॉपी मैंने आपको सर्कुलेट कर दी है और ये पब्लिक डोमेन में है. इसको चस्पा किया जाएगा प्रोमिनेंट प्लेसेस पे. गांव खोरी में भी सर्कुलेट किया जाएगा और मुनादी के थ्रू भी पब्लिक को बताया जाएगा. इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सबकी जानकारी के लिए ज़रूरी है. सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा कि जो एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली है, या हेड ऑफ फैमिली है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बड़कल इन स्टेट ऑफ हरियाणा एंड नॉट इन द वोटर लिस्ट ऑफ दिल्ली NCT एज ऑन 1 जनवरी 2021. दूसरी कंडीशन है कि एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली के पास परिवार पहचान पत्र जो कि स्टेट ऑफ हरियाणा ने इशू किया हो 1 जन 2021 उससे पहले. तीसरा पॉइंट है जो अर्निंग मेंबर हो, एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली, उसके पास एक बिजली का कनेक्शन हो उसके नाम में, या मेल या फीमेल जिसके भी नाम में हो, प्रोवाइडेड बाय DHBVL. इन तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल करनी ज़रूरी है. और जैसे PMAY की EWS की कंडीशन है कि 3 लाख से कम इनकी इनकम होनी चाहिए, एनुअल इनकम. अब पॉइंट नंबर F पर आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट. डब्बा कॉलोनी में जो घर दिए जा रहे हैं उसकी टेंटेटिव कॉस्ट जो उन्होंने कैलकुलेट की है वो है 3,77,500 ओनली. जो अलॉटी होगा, जो कंडीशन फुलफिल करेगा और उसको हम अलॉटी मानेंगे, उसको 1 टाइम अपफ्रंट पेमेंट करनी होगी 17,000 रुपये की विद इन 15 डेज ऑफ इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर. और जो बाकी है रेस्ट ऑफ द कॉस्ट उसको EMI के थ्रू पे करेंगे. 2,500 रुपये, ₹2500 पेएबल फॉर 15 ईयर्स, 15 साल के अंदर हर महीने की EMI होगी. ये क्राइटेरियाज मैंने आपको बता दिए हैं. जो क्राइटेरियाज फुलफिल करेंगे उनको हम फैसिलिटी देंगे.
1800 फ्लैट है और वो भी कंडीशन में है कि वहाँ कोई रहने लायक मतलब है ही नहीं। जनरल मकान बने पड़े हैं, दरवाजे टूटे, प्लास्टिक के रहे। हाँ ज़रूर, ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया था और मैं चाहती हूँ कि जो आपके पास कागज़ है उसमें पॉइंट नंबर डी आप एक बार खोलें। उसके अंदर लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ सोलेशियम, क्योंकि हमने भी इस घरों का जो है इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी ये इनकी जो हालत है उसको हम एक लिवेबल हालत, इन हैबिटेबल हालत में हम इनको हैंड ओवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक टेंडर लगाया हुआ है। पॉइंट नंबर डी अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि सरकार इन्हें 2000 रुपये पर मंथ, 2000 रुपीज़ पर मंथ जो देगी, जो भी एलिजिबल रेजिडेंट्स होंगे जिनकी ये कंडीशंस पूरी होती है, ताकि वो अपने लेवल पर रेंटल अरेंजमेंट्स कर सके। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी जो फ्लैट्स हैं उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, उनको हैबिटेबल बनाने की ज़रूरत है और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने के लिए किराया दिया जाएगा जो भी एलिजिबल मेंबर्स होंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दिया गया है, जो बातें आपने बोली उसका ध्यान देकर सोल्यूशन का भी एक ऑप्शन दिया गया है। मैंने आपको रिहैब प्लान में बता दिया, जो भी ये कंडीशंस फुलफिल करेंगे, जो भी वोटर लिस्ट में होंगे। ये तो एक बार सर्वे हो जाए, एप्लीकेशंस आ जाए, उसी के बाद मैं आपको कमेंट करूँगा। ये कैसे इंश्योर होगा, जैसे कि अभी भी बीपीएल में वेल टू डू फैमिली के लोगों का नाम है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। क्या इसमें भी अगर ऐसा हो गया वेल टू डू फैमिली बिल्डर लॉबी प्रॉपर्टी डीलर बनवाने के बाद वो क्राइटेरिया फुलफॉर्म करना है, तो इसको कैसे इंश्योर किया जाए? देखिए, जो हमारे पास अभी एप्लीकेशंस आएंगी उसको हम मल्टीपल तरीके से वेरीफाई करेंगे। तो वी विल इंश्योर कि जो भी गवर्नमेंट बेस्ट कर सकती है, जो भी हमारे पास वी कैन क्रॉस चेक वॉट एवर मेजर्स वी कैन अडॉप्ट, सो वी विल श्योरली अडॉप्ट। देखिए मैडम, आज पब्लिक डोमेन में ये रिहैब प्लान आ गया है और ये अभी से जो है एप्लीकेशन अगर कोई देना चाहे तो वी विल बी रिसेप्टिव। और क्योंकि अभी ये आज अभी गया है पब्लिक डोमेन में, तो हम चस्पा करेंगे, मुनादी करेंगे और उसके बाद आपको एम्पल टाइम देंगे कि आप अपनी एप्लीकेशंस ला सकते मैम, खोरी को लेकर पॉलिसी लेकर आए हैं, क्या है पॉलिसी में, इसमें किस तरह से लोगों को उनको फ़ायदा मिलेगा? पॉलिसी की पूरी डिटेल्स मैंने भी आपको बता दी है और डॉक्यूमेंट भी दे दिया है। वही हमारी रिहैबिलिटेशन प्लान रहेगा, बेसिकली हम इसको प्लान बोलेंगे। और इसके अंदर कुछ 3 क्राइटेरियाज रखे गए हैं जो कि डिटेल में मैंने आपको बता दिए हैं। और एक सोलेशियम का भी ऑप्शन है, फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अराउंड 2000 रुपीज़ पर मंथ फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ्स। तो जिन भी लोगों का एलिजिबिलिटी बनेगा उनको सोलेशियम दिया जाएगा और उसके बाद उनको EWS के हाउसेस जो है अलॉट करने का एक ऑप्शन रखा गया है। 3 नियम आपने बनाए, कौन कौन से नियम है और वो कौन लोग हैं जो अप्लाई वहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको सेक्शन बी का सब सेक्शन ई पढ़ के बता रही हूँ। उसमें एक तो ये है कि जो एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली हो, उसका वोटर लिस्ट में नाम हो बड़कल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंसर्न्ड एरिया में स्टेट ऑफ हरियाणा, और वो दिल्ली NCT का वोटर ना हो। दूसरा, उसका हरियाणा स्टेट में 1 जनवरी को परिवार पहचान पत्र बना हो। तीसरा, उसका एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली का इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो DHPVN की तरफ से हरियाणा में। और ये तीनों कंडीशन में से कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफ़िल करता है और उस परिवार का जो इनकम है वो लेस देन 3 लाख रुपीज़ होता है, तो उसको EWS के लिए हम एलिजिबल मानेंगे। फ्लैट अभी रहने लायक नहीं है, उनके लिए भी आपने कोई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे जो पॉइंट नंबर डी है उसके अंदर पेमेंट ऑफ सोल्यूशन का ऑप्शन है। ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि आपके थ्रू ये पब्लिक डोमेन में जाए। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि अ सोल्यूशन ऑफ अराउंड ऑफ 2000 रुपीज़ पर मंथ विल बी पेड टू द एलिजिबल रेजिडेंट्स। जो भी लखड़पुर खोरी झुग्गीस के एलिजिबल रेजिडेंट्स होंगे उनको 2000 रुपये महीना मिलेगा, ताकि वो अपने लेवल पर रेंटल अरेंजमेंट्स कर ले, जब तक कि EWS फ्लैट्स एट दबुआ कॉलोनी एंड बापू नगर आर मेड हैबिटेबल बाय MCF बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। ठीक है जी, तो 6 महीने के लिए सोल्यूशन का प्रावधान है। हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ हाउसेस हैं। मैं आपको पूरा फैक्चुअल डिटेल्स आपको अलग से दे दूंगी। जहाँ तक इस पॉलिसी का सवाल है, हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के ऊपर डिसीजन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का वक्त दिया था, जिसमें से सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। डेमोलिशन अभी उस
उस लेवल पर नहीं है, क्योंकि 6 हफ्ते में क्लियर करने का कहा था। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल जैसे आपने कहा हमें 6 हफ्ते का समय मिला था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की पूरी पालना होगी, तुरंत एक्शन, पूरा एक्शन होगा, लेटर एंड स्पिरिट में होगा। हमारे तीनों डिपार्टमेंट सिंक्रनाइज वे में एक स्ट्रैटेजी के थ्रू काम कर रहे हैं। थैंक यू। मैडम ने बाकी डिटेल्स आप लोगों को बता दी हैं। प्रत्येक रेजिडेंट के पास में ये डिटेल्स हम लेकर जाएंगे और उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसमें अप्लाई करें। जो भी लोग इसमें एलिजिबल होंगे उनको रिहेबिलिटेट इस प्लान के तहत किया जाएगा। तो मुख्य तौर पर इतना ही बताने का इरादा था आज का, और बाकी सब तैयारियां पूरी हैं। जितने भी लोग इसमें एलिजिबल होंगे, इस प्लान के तहत जितने भी लोग एलिजिबल होंगे उन सबको बसाएंगे। नंबर्स की आपने बात की, 10,000 की आप बात कर रहे हैं या बाकी की बात कर रहे हैं। फैमिली यूनिट का इसमें डेफिनेशन दिया गया है। एक फैमिली में जितने भी लोग होंगे वो एक ड्वेलिंग यूनिट के लिए एलिजिबल होंगे। तो इतना सफिशिएंट नंबर है। 3 लाख से ज़्यादा की आमदनी वाला परिवार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 3 जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो उनमें से एक उसके पास में होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, या वो यहाँ का वोटर हो। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट उसके पास में होगा और 3 लाख से कम की आमदनी वाला व्यक्ति होगा और वो यहाँ पर खोरी के अंदर मौजूद होगा, जिसके पास में अपना मकान होगा। उन व्यक्तियों को, उन परिवारों को इसके तहत योग्य माना जाएगा और उन सभी को इस प्लान के तहत मकान दिए जाएंगे। ये मोटे तौर पर प्लान है और इतने नंबर्स में है। नहीं, उसमें डेफिनेशन क्लियर कट दी गई है इसके अंदर फैमिली की, उसी के हिसाब से ही उनको एलिजिबल माना जाएगा। एक परिवार में कौन कौन माना जाएगा, कौन कौन मेंबर्स होंगे, उसके ये भी इसमें मेंशन है। इसमें राशन कार्ड राशन कार्ड तो एलिजिबिलिटी है ही नहीं, वो एलिजिबल नहीं है। और अगर कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाता है तो उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। इवन इसके अंदर कैंसिलेशन का भी क्लॉज है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उन परिवारों को प्रायोरिटी दी जाएगी जो स्वेच्छा से इसके डिक्लेरेशन के बाद में सामने आना चाहेंगे और जगह को खाली करेंगे। अगर कोई भी परिवार इस प्लान के आने के बाद में किसी तरह का रेसिस्टेंस करता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करता है, तो उसको इसके तहत डीबार किया जा सकता है। ऐसा म्यूनसिपल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर जो इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनको इसमें सक्षम किया गया है। तो इसलिए ये उन लोगों के लिए विशेष तौर पर है जो स्वेच्छा से बाहर जाना चाहेंगे, उनको सबसे पहले इसमें बसाया जाएगा। खोरी के अंदर ही बिल्कुल लगाया जाएगी जी। खोरी के जो रेजिडेंट से बात करेंगे। धारा 144 जी, तो धारा ये कैंप के अंदर कोई भी जो गवर्नमेंट का फंक्शनिंग है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो उसके अंदर ऑलरेडी एक्सक्लूडेड होते हैं। इसको आदेश को भी आप पढ़ेंगे तो सरकार के लिए कोई भी एजेंसी काम कर रही है वो इसमें से एक्सक्लूडेड है। इसमें उसके ऊपर धारा 144 लागू नहीं होती है। लोगों को तो अपनी डिटेल नहीं देते हैं। हाँ जी, लोग सहयोग नहीं करते, वहाँ पर लोग डिटेल नहीं देते। लास्ट टाइम जो अपने पुलिस वालों की जिम्मे लगाया था तो किसी ने, हमने भी अपनी तरफ से टेंटेटिव लिस्ट बनाई हुई है कि कितने परिवार पहचान पत्र इस एरिया में बने हैं, कितने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं, कितने वोटर्स हैं, तो वो उसका हम मिलान करेंगे। तो अगर आप जैसे मुझसे पूछ रहे हैं, सो वी हैव ऑल्सो डन अ थरो एक्सरसाइज। जैसे एप्लीकेशंस आएंगी हम उसको क्रॉस चेक करेंगे, हम मिलान करेंगे, कुछ भी गलत होगा तो उसके ऊपर एक्शन होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर लोग जनरल सर्वे में कागज़ नहीं दे रहे, बट कोई भी अगर रिहैब का पार्ट वो बनना चाहते हैं तो उनको कागज़ देने पड़ेंगे। बिना कागज़ के तो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। एक ह्यूमन एंगल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के घर परिवार के साथ डील कर रहे हैं।
तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ग्राउंड सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, एक ये हम तीनों का ही ओपिनियन रहा था, ऊपर सरकार का ओपिनियन रहा था, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिविजनल कमिश्नर का भी यही ओपिनियन रहा था कि हम सबको एक ह्यूमन एंगल ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और उसी के अंदर हमने ट्रक्स प्रोवाइड करवाए, हमने टिकट्स का भी ऑप्शन दिया। उसमें हमने लोगों को कहा कि आप अपने दरवाजे, खिड़की, ईंट की ईंट, कोई भी आप सामान ले जाना चाहें, जो आप ले जाना चाहें उसे ले जाइए। नज़दीक वक्त आ गया है, आपको जवाब देना है वहाँ, और ऐसे टाइम पे आप पॉलिसी अब लेकर आ रहे हैं, तो क्या लगता नहीं है कि अभी भी कार्रवाई पूरी आपकी नहीं हो पाएगी? हमारी कार्रवाई पूरी होगी और तुरंत होगी, हमें इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी डीसीपी मैडम से कि काइंडली वो सारे मीडिया से रूबरू। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।